5:20 में, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अगर बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। कौन थे शास्त्री और फरीसी? अगर आप उनकी फोटो को देखेंगे, किसी फरीसी की फोटो को देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो ये फरीसी था। तो वो ऐसे कपड़े पहनते थे, दिखने में बड़े शानदार लगते थे, बड़े क्यूट, बड़े सुंदर दिखने में लगते थे। फरीसी ऐसे कपड़े पहनते थे। जिस तरह पांडा दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, उसी तरह फरीसी भी दिखने में बड़े सुंदर लगते थे। इन दोनों फोटोज को साथ साथ रखना। पांडा भी बड़ा सुंदर दिखता है और फरीसी भी जो थे वो इस तरह से अपने बाहरी वातावरण को बदल के रखते थे। लेकिन प्रभु ने कहा, अगर तुम्हारी धार्मिकता इनसे ज्यादा नहीं होगी तो तुम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाओगे। पांडा दिखने में सुंदर है, अंदर से क्या है? डंब। अंदर से क्या है? ये डंब है, बिल्कुल मूर्ख जानवर है। तो प्रभु ने उसको काम पे लगा दिया कि तू बांस ही खाता रहे, क्योंकि अगर तू बांस नहीं खाएगा, कुछ और खाकर एनर्जी पूरी कर लेगा, उसके बाद तू उल जलूल हरकतें करेगा और तू मर जाएगा। तो परमेश्वर ने उसकी ग्रोथ को, परमेश्वर ने उसकी वो जो ब्लेसिंग है उसको एक लेवल के ऊपर बांध दिया है कि इससे आगे तू नहीं जा सकता है। परमेश्वर ने कहा, अगर तेरी धार्मिकता फरीसियों से ज्यादा नहीं है तो तू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फरीसी क्या करते थे? आप जब भी बाइबल में देखेंगे तो फरीसी हमेशा यीशु मसीह के कामों का विरोध करते थे। उनको कोई मतलब नहीं था। जब भी उनको पब्लिक दिखती थी वो ये मेक श्योर करते थे कि यहां पर मैं यीशु मसीह की खिलाफत जरूर कर दूं एक बार। और बाइबल कहती वो हमेशा परमेश्वर और उसके आत्मा के कामों के विरोध में रहते थे। हालेलुया। वो ये मेक श्योर करते थे। और परमेश्वर ने क्या कहा? तुम दिखने में सुंदर हो सकते हो, अपने बाहरी वातावरण को सुंदर कर सकते हो, लेकिन हो सकता है जिस तरह पांडा बुद्धि में मूर्ख है, उसी तरह तुम्हारे अंदर आत्मिक बुद्धि भी जीरो हो। तो परमेश्वर क्या करता है? इनको बांध के रखता है, एक लेवल के ऊपर इनको नहीं जाने देता। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। मत्ती 23:13 में लिखा है, कहता है, कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो, ना ही स्वयं प्रवेश करते हो, ना ही दूसरों को तुम प्रवेश करने देते हो। 15 आयत पढ़ूंगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, परंतु जब वो मत में आ जाता है उसे दुगना नरकीय बना देते हो। ये बड़ी अच्छी लाइन है। कहता, हे शास्त्रियों फरीसियों, तुम उसे मसीह में लाने के लिए बोल लो, तुम उसे मत में लाने के लिए, अपने साथ सहमत करने के लिए जल थल में फिरते हो तुम लोग। एक रूह को बचाने के लिए पास्टर बोलते हैं हम लोग दिन रात एक कर देंगे जी, मेहनत करते हैं, पर बाइबल कहती है जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है उसे दुगना नरकीय कर देते हो। जब मैं मसीह में आया तो मेरे परिवार में बड़ी खलबली मच गई, लड़ाइयां होने लगी, कलेश होने लगे। तो कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उस जमाने के मेरा साथ भी दिया ताकि मैं उनके मत में आ जाऊं, मसीह में आ जाऊं। लेकिन जब आप जानते, जब ये सेवकाई खामरा की शुरू हुई 2007 में मीटिंग करनी मैंने शुरू की, 8 में आगे बढ़ी, संडे शुरू हुआ। मेरे सबसे बड़े विरोधी यही शास्त्री और यही फरीसी थे। परमेश्वर ने कहा तुम उनको अपने मत में लाने के लिए जल तल एक कर देते हो, लेकिन जब वो मत में आ जाता है, तुम्हारे साथ सहमत हो जाता है, तो उसे दुगना नरक बना देते हो। मैं ये क्यों आपसे कह रहा हूं? आपको सदूकी और फरीसियों की तरह अपने बाहरी वातावरण को चेंज करने की कोशिश नहीं, बल्कि अपने अंदर के वातावरण को चेंज करना है। और आज कितने ऐसे मूर्ख फरीसी हैं जिन्होंने बाहरी तौर पे तो अपने आप को बदल लिया, लेकिन आज वो गिरे हुए को तो
तलवार मारना बुरी बात है, इमेजिन करो वो अच्छे भले खड़े को भी तलवार मार रहे हैं, सोचो परमेश्वर उनका क्या हाल करेगा। वो तो गिरे हुए को भी मारने नहीं देना चाहता। दाऊद कहता मैं इसको नहीं मारूंगा। अब दाऊद समझा सकता था अपने दिल को कि देख भाई, तू यहोवा का अभिषिक्त है, यहोवा ने राजा होने के लिए तेरा मसा किया, और ये गलत राजा कुर्सी पे बैठा है, अगर तू बैठेगा तो और अच्छे काम कर पाएगा, लोगों का भला होगा। वो 10 तरीके से अपने आप को समझा सकता था कि मैं इसको मारना नॉर्मलाइज कर सकता हूं, लीगलाइज कर सकता हूं, कुछ नहीं होगा, मैं दिल को समझा लूंगा। लेकिन फिर भी उसको मालूम था कि यहोवा के अभिषिक्त पर तलवार चलाने से मैं गुनहगार हो जाऊंगा। इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल विजडम। परमेश्वर ने क्या कहा? काट कूट करने वालों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो। फरीसी बोलते थे तुम्हें खतना करना जरूरी है, तुम बाहरी तौर से बदलना जरूरी है, ऐसे कपड़े डालने पड़ेंगे, ऐसा टोपी लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, इन काट कूट करने वालों से क्या रहो? चौकस रहो। वो अविश्वासियों को नहीं कह रहा, उनको कह रहा है जो उनके विश्वासियों के भेष में उसी पब्लिक में खड़े थे, वो सदूकी, वो फरीसी। परमेश्वर कहता है इन कुत्तों से चौकस रहो। ये काट कूट करने वाले हैं, म्यूटिलेटर्स हैं, डैमेज करने वाले, कोशिश करते हैं डैमेज करने की। खुदा आपके साथ है, आप डैमेज नहीं, आप डबल होंगे। यीशु के नाम में आप डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे। यीशु के नाम में आप डबल होंगे। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए। आजकल के जितने सदूकी फरीसी हैं, धमकियां देने वाले, इमेजिन करो अभी उनके पास 0 पावर है और वो धमकियां दे रहे हैं। सोचो अगर उनके पास पावर हो तो वो नाश कर दे लोगों को। इसलिए प्रभु उनको ज्यादा ऊंचा नहीं लेके जाता। बातें ऊंची ऊंची जितनी मर्जी करी जाएं, रिजल्ट टेस्टिमनीज लाइफ में वो काम कभी नहीं वो देखते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि आप अपने अंदर, आपका दिल, आपका हार्ट बदला लेने वाला ना हो। कि प्रभु इस बंदे ने मुझे बहुत ताने दिए हैं, जिस दिन मेरा वीजा लग गया उस दिन दस के जाऊं मैनू आप गलत हैं, आप गलत हैं। इसलिए मैंने कहा अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल विजडम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बरकतें कलेक्ट करते जाओ, आशीषें इकट्ठी करते जाओ, बढ़ते जाओ और इतना बढ़ जाओ, इतना बढ़ जाओ, इतना बढ़ जाओ। कोई कितना पत्थर मार लेगा, कोई 10 फुट तक मार लेगा, 20 फुट तक मार लेगा, 50 फुट तक मार लेगा, 100 फुट तक मार लेगा। तुम 10 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, 20 किलोमीटर चले जाओ, 50 चले जाओ, पत्थर पहुंचेगा नहीं, तुम उनकी औकात से परे हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन तुम जब पावर में होते हो और किसी का नुकसान कर सकते हो और नहीं करते, इसका मतलब तुम वचन को जान गए हो।